हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस चैनल में। एग्रीकल्चर के प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट्स जो भी कोर्स टाइटल हैं उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। प्लांट पैथोलॉजी के जो भी क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, केमिकल्स, एंटोमोलॉजी से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट देयर मैनेजमेंट, जो भी कोर्स टाइटल है संपूर्ण हल यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ यूपीपीएससी पीपीओ का मेंस का जो एग्जाम होने जा रहा है उसका भी प्रिपरेशन के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। जो भी बच्चे यूपीपीएससी पीपीओ के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी के जो लेक्चर हैं वो बस 2 से 3 बार देखें। इनका मेंस का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव में होना है और डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग वीडियोज़ जो हैं इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। फंडामेंटल की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रॉप डिसीज की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपीपीएससी पीपीओ में फंडामेंटल ऑफ क्रॉप डिसीज और क्रॉप पेस्ट का जो जो इंटोमोलॉजी का है बेसिक, यानी कि इंट्रोडक्टरी इंटोमोलॉजी और क्रॉप पेस्ट का यानी टोटल सिलेबस पूछा जाएगा। यहाँ पे हम प्लांट पैथोलॉजी के लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी टेक्निक्स रहती हैं प्लांट पैथोलॉजी की, लेबोरेटरी कंडीशंस क्या क्या रहती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहते हैं। कुछ 4 वीडियोज़ 5 वीडियोज़ पहले मैंने प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक की बनाई हुई है, वो चैनल पे आप चेक कर लीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी आपको। ऐसी नई वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक की। जो भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं जनरली, जैसे ऑटोक्लेव हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, लेमिनार एयर फ्लो हो गया, पीएच मीटर हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, माइक्रोटोम्स हो गया एंड बीओटी इनक्यूबेटर। जो मेजर मेजर इक्विपमेंट्स हैं उनके हम उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उनके पार्ट्स क्या रहते हैं और उनका यूजेस क्या है पढ़ेंगे। जो भी हमारे बीएससी के स्टूडेंट हैं जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट रहते हैं, उसमें ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, लेमिनार फ्लो है, माइक्रोटोम्स है, बीओडी इनक्यूबेटर है। एग्जाम में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल रहता है उसमें भी एग्जामिनर पूछते हैं। इसके अलावा जो एमएससी के बच्चे हैं, जो एमएससी प्लांट पैथोलॉजी से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि उनका टोटल जो रिसर्च वर्क रहता है वो लेबोरेटरी कंडीशन पर रहता है, क्योंकि उनको रिसर्च थीसिस लिखनी रहती है। थीसिस जो रहती है वो पैथोजेनेसिस और जो उनको एक जो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं उस पर उनको रिसर्च करना रहता है। रिसर्च में आपको लेबोरेटरी का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसमें हम स्टीम स्टीम करते हैं, स्टेलाइज करते हैं, मीडिया वगैरह को स्टेलाइज करते हैं। ये वेट स्टेबलाइजर रहता है, ठीक है। एन ऑटोक्लेव इज ए मशीन दैट प्रोवाइड्स ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, ठीक है। ये स्टेलाइजेशन प्रोवाइड करता है बाय किलिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड इवन स्पोर्स प्रेजेंटिंग द मटेरियल पुट इनसाइड ऑफ द वेसल यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास मटेरियल है उसमें अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम किल करने के लिए एक फिजिकल मेथड का स्टेलाइजेशन का उपयोग करते हैं जो हमें प्रोवाइड कराता है ऑटोक्लेव, ठीक है। यूज ऑफ ऑटोक्लेव आर रिपोर्टेड डिवाइस टू इंश्योर द स्टेलाइजेशन ऑफ मटेरियल कंटेनिंग वाटर एज दे कंट्रोल बी स्टेलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। बिसाइड्स ऑटोक्लेव आर यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पस। यहाँ पे देखो एक शब्द दिया है, यहाँ पे कंटेनिंग वाटर मटेरियल, या इसमें जो एक इस तरीके की जैसे ऑटोक्लेव जो इस तरीके से ऑटो को भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे रखने का स्थान होता है, मटेरियल रखने का स्थान होता है। इसके नीचे ये वाटर लेवल रहता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर रहता है और यहाँ पे ये जाली लगी रहती है। जाली पे हम मटेरियल रखते हैं और यहाँ से जो जो भी स्टीम रहता है यहाँ से प्लग के द्वारा, हीटर के द्वारा, यहाँ पे नीचे हीटर लगा रहता है। ये पीएसआई में प्रेशर रिलीज करता है, ठीक है। प्रेशर यहाँ से हीट, जो वेट मॉइस्चर का प्रेशर रहता है उसके द्वारा यहाँ पे रखा हुआ जो भी मटेरियल है हमारा वो स्टेलाइज होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये वेट स्टेलाइजर है, यानी कि ये मॉइस्चर देता है, मॉइस्चर के द्वारा ये स्टेलाइज करता है।
यानी कि दे कैन नॉट बी स्टेलाइज बाय ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। ये सूखी हीट नहीं प्रोवाइड करता है, ये मॉइस्चर हीट प्रोवाइड करता है, जिससे उससे जो है हम जो भी मटेरियल है उसको स्टेलाइज करते हैं। दे आर टू दे आर यूज टू decon decontaminate specific biological waste and sterilize media, instrument and labware। ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है या फिर स्टेलाइज मीडिया है, जो मीडिया को स्टेलाइज करना है, इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई ग्लास वेयर हैं, ठीक है, लेबवेयर हैं, उनको हम स्टेलाइज करते हैं। रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट might contain bacteria, virus, and other biological materials is recommended to be inactivated by autoclaving before disposal। In medical lab conditions, autoclave are used to sterilize medical equipment as a glassware, surgical equipment, and medical wastes। ठीक है। Similarly, autoclave are used in sterilization of culture media, autoclave containers, plastic tube, and pipette tips। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अपने पैथोलॉजी में करते हैं स्टेलाइजेशन की मेथड में जो ऑटोक्लेव का उपयोग लेते हैं, वो कल्चर मीडिया के लिए करते हैं, और जो ग्लास वेयर्स रहते हैं उनका जो स्टेलाइजेशन करते हैं वो हॉट एयर ओवन में ड्राई हीट के द्वारा करते हैं। ठीक है। ये ऑटोक्लेव है, यहाँ पे ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज मीटर है, ये सेफ्टी वाल्व है, ये ऑटोक्लेव लिड है, यहाँ पे ये लिड है। ठीक है। ये यहाँ पे हैंडल्स है, ऑटोक्लेव बॉडी है, ये स्टीम रिलीज वाल्व है, वैक्यूम रिलीज वाल्व है, और आउटर स्टैंड है। इस प्रकार का जो है ऑटोक्लेव रहता है। ये छोटा ऑटोक्लेव है और बड़े बड़े भी ऑटोक्लेव आते हैं। टाइप ऑफ ऑटोक्लेव डिफरेंट टाइप से रहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो प्रेशर कुकर टाइप का लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव एन टाइप का जो रहता है वो ये सिंपल होता है। डोमेस्टिक प्रेशर कुकर आप यूज कर सकते हैं, और स्टिल इन यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द मोर मॉडर्न टाइप हैज ए metal chamber with a secure metal lid that can be fastened and sealed with a rubber gasket। यह प्रेशर कुकर टाइप का जो है ये रहता है जनरली नॉर्मली। इसके अलावा ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव, जो ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव है, दिस इज कॉमन टाइप ऑटोक्लेव यूज्ड इन लेबोरेटरी। In this type of autoclave, the steam is created inside the chamber via heating unit, which then moves around the chamber for sterilization। This type of autoclave is comparatively cheaper other than types। ठीक है। जो पॉजिटिव प्रेशर डिप्लेसमेंट टाइप है, जो जिसको बी टाइप बोला जाता है, इन दिस टाइप ऑफ ऑटोक्लेव द स्टीम इज जनरेटेड इन ए सेपरेट स्टीम जनरेटर विच इज इन द पास्ट इनटू द ऑटोक्लेव। ठीक है। इसमें स्टीम जो होता है, जनरेटर होता है, वो एक सेपरेट कंडीशन में रहता है, और वो क्या करता है, स्टीम को पास करता है ऑटोक्लेव में। दिस ऑटोक्लेव इज फास्टर एज द स्टीम कैन बी जनरेटेड विद इन सेकेंड। ये जो ऑटोक्लेव होता है बहुत ही फास्टर होता है और कुछ ही सेकंड में हीट प्रोवाइड करा देता है। दिस टाइप ऑफ ऑटोक्लेव इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप। एक एस टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट टाइप नेगेटिव प्रेशर रहता है, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रेशर का है और ये जो है नेगेटिव प्रेशर है। अनदर टाइप ऑफ ऑटोक्लेव दैट कंटेन्स बोथ द स्टीम जनरेटर एज वेल एज वैक्यूम जनरेटर। ये वैक्यूम भी जनरेट करता है। अब बात करते हैं हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन जो है जनरली ड्राई हीट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ड्राई हीट रहता है जनरली। ये भी स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी लैब वेयर हैं, ग्लास वेयर्स जो भी हैं, उनको हम जो है ड्राई हीट के द्वारा स्टेलाइज करते हैं। इसमें जो है ए हॉट एयर ओवन इज एन इसेंशियल लेबोरेटरी इक्विपमेंट दैट यूज टू ड्राई हीट। ठीक है, हॉट एयर टू स्टेलाइज लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट एंड सैंपल्स। ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टेलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। जो ऑटोक्लेव का था वो क्या है, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। ठीक है। दिस मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर। ठीक है, किसने दिया था, लुइस पास्चर। सभी को पता है लुइस पास्चर कौन थे। इन द लेट 1800 where he used dry heat for a very period of time kill to harmful microorganism from the wine without altering its taste। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले किसको यूज किया था, वाइन में यूज किया था, कि उसका जो टेस्ट भी नहीं गया और वाइन जो माइक्रोऑर्गेनिज्म था वो भी स्टेलाइज हो गया। हॉट एयर ओवन जनरली यूज फॉर सैंपल दैट आर हीट रेजिस्टेंस डू नॉट मेल्ट। यानी कि हम हीट रेजिस्टेंस उनको जो है इस्तेमाल हॉट एयर ओवन उसमें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं वो रेजिस्टेंट भी हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वो मेल्ट नहीं होते हैं। उसमें उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट को हम हॉट एयर ओवन में स्टेलाइज करते हैं। चेंज द फॉर्म और कैच फॉर एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है। इसका टेम्परेचर लगभग जो है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है।
It generally kill microorganism and bacterial spores at extremely high temperature over several hours and sterilizers time. ठीक है, effective sterilization can be achieved when the appropriate temperature and holding time are selected depending on type of microorganism being target and type of material being sterilized. ठीक है, the most commonly used temperature and time to sterilize items are 170 degrees Celsius for 30 minutes, okay, 160 degrees centigrade for 60 minutes, and 150 degrees for 150 मिनट। ठीक है, यानी कि जो 170 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहेगा तो 30 मिनट के लिए स्टेलाइज करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट के लिए, और 150 डिग्री पर 150 मिनट के लिए। ये हॉटी और ओवन का जो है फिगर बना हुआ है, ये इसका डोर है, ये डोर है, ये मेन स्विच है, ये हीट रेगुलेटिंग नॉब है, कितनी हमें हीट देनी है, ये डायरेक्ट थ्रू टाइमर है, टाइमर सेट करते हैं, और टेम्परेचर रेगुलेटर नॉब है। ठीक है, ये टेम्परेचर का है और ये टाइमर का है। ठीक है, वर्किंग ऑफ हीट योर ओवन। ठीक है, रिटर्न द सप्लाई पैनल्स, ये रिमूवल ऑफ सीप्स हैं, ये सीप्स को रिमूव किया जाता है, इन पे हम ऑब्जेक्ट अपना रखते हैं, जो भी मटेरियल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जॉस्ट है, ये वर्किंग ऑफ जो है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, जो स्विच यहाँ पे वर्किंग करता है, फ्रेश एयर इनलेट। ठीक है, यहाँ से फ्रेश एयर इनलेट होती है, जिससे कि हीट पकड़ के जो है ये हीट करता है। लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है? लेमिनार एयर फ्लो जो एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसमें हम मीडिया को सबसे पहले जो मीडिया मैंने बनाया, मीडिया को स्टेलाइज किया ऑटोक्लेव में। ठीक है, कुछ ग्लास वेयर्स हैं, उनको स्टेलाइज किया हॉट एयर ओवन में। दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास स्टेलाइज हैं। ठीक है, लेमिनार फ्लो में करते क्या है कि लेमिनार फ्लो में कुछ लाइट्स लगी रहती हैं। ठीक है, लेमिनार फ्लो का स्पेशली यूज करते हैं मीडिया का पोर्शन के लिए, यानी कि आइसोलेशन के लिए करते हैं, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए जो मीडिया रहता है, जो कल्चर हमारे पास है, उसमें यूज करते हैं। जो इसका लेमिनार फ्लो होता है, लेमिनार एयर फ्लो जो एक इक्विपमेंट होता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज लगी रहती है। करते क्या है, हम पहले 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अल्ट्रावायलेट रेज को ऑन कर देते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि जो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अल्ट्रावायलेट के द्वारा किल हो जाए। टोटली किल हो जाने के बाद हम उसको जो है अल्ट्रावायलेट रेज को ऑफ कर देते हैं और नॉर्मल लाइट को ऑन कर लेते हैं। और उसको करते क्या है, जब तक अल्ट्रावायलेट जो रेज रहती है उसको ऑफ नहीं कर देते हैं, तब तक हम उसके जो उसका गेट डोर होता है उसको हम ओपन नहीं करते हैं, उसको बंद ही रखते हैं। ठीक है, जब हम लाइट को ऑफ कर देंगे इसके बाद हम उसको ओपन करेंगे। जो भी हमारे पास मीडिया है, जो भी सिम्टम्स हैं, जिसको हमें आइसोलेशन करना है, जिसको प्यूरिफिकेशन करना है, वहाँ पे उसके स्टेज पे रखने के बाद हम अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो ये लेमिनार एयर फ्लो हमको एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके लिए आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर मीडिया में कुछ भी काम करने के लिए। आइए देखते हैं लेमिनार फ्लो कैबिनेट और लेमिनार फ्लो क्लोज्ड और टिश्यू कल्चर फूड। ठीक है, ए केयरफुल इनक्लोज बेंच प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल और पार्टिकल सेंसिटिव मटेरियल। द एयर इज ड्रॉन थ्रू हेपा। हेपा एक फिल्टर होता है, हेपा एक फिल्टर होता है, उसके द्वारा हमें एयर प्रोवाइड कराई जाती है। जो हेपा क्या करता है, जो भी हेपा फिल्टर जो होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको किल करने का काम करता है, जो एयर आती है। हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर, हेपा की फुल फॉर्म जो क्या होती है, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर एंड ब्लोन इन ए वेरी स्मूथ लेमिनार फ्लो टॉवर्ड्स इज यूजर। ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो द sample is protected from the sample. It is made up of stainless steel with no gap or joints. Inside the chamber, one fluorescent tube and other ultraviolet tube are fitted. It may have UVC germicidal lamp to sterilize the interior and contents before use the prevent contamination. ठीक है, these lamps must be switched off ड्यूरिंग यूज। सीधे यहाँ पे लिखा रखा है कि अल्ट्रावायलेट जो यूवीसी जनरेटर लैंप है इनको क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है ड्यूरिंग यूज। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये म्यूटेशन को उत्पन्न कर देंगी। जैसे म्यूटेशन हो जाता है बॉडी में, जैसे उंगली की वृद्धि होना या फिर कहीं फोड़े फुंसी या गांठ का बनना। ठीक है, ये क्या है, म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन को रोकने के लिए हम यूवीसी जो लाइट से उसको ऑफ कर देंगे। टू लिमिट एक्सपोजर टू स्किन एंड आईज एज स्ट्रे यूवी लाइट कैन कॉज कैंसर एंड अदर कैटरैक्ट्स।
The laminar airflow exists in both horizontal and vertical configuration and with variety of airflow patterns. Sit properly in front of the chamber, wipe the working table with alcohol to reduce the contaminants. All the work related to pouring, plating, sticking, etc. are to carried out in the flame zone of burner or split lamp. Okay. Its help in maintaining stability, preventing contamination and reducing. ठीक है. The main objective of laminar airflow cabinet is to provide a sterile and filtered air environment. To perform this function, it used the listed parts. यानी कि लेमिनार एयर फ्लो को मुख्य पर्पज है कि हमको स्टेराइल और फिल्टर्ड एयर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना. सबसे पहले तो वर्क सरफेस के पार्ट्स होते हैं, इनक्लोजर होता है, ब्लोअर फैन होता है, यानी प्री फिल्टर होता है, यानी फिल्टर पैड होता है, हेपा फिल्टर होता है और यूवी लैंप होती है. इतने तो पार्ट्स रहते हैं. ठीक है. ये यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है लेमिनार एयर फ्लो का. इस तरीके से यहाँ पे स्टूल जो है हम बना लेते हैं या रख लेते हैं. इसका ये जो गेट है इसको अप कर देते हैं. अप करने के बाद यहाँ पे जो है इसको तो पहले स्टेलाइज करने के लिए, इसको इस चैम्बर को स्टेलाइज करने के लिए पहले तो इसको हम क्लोज करते हैं और इसको अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको ओपन कर देते हैं और कमरे से, रूम से बाहर निकल जाते हैं कि बाई चांस अगर रेज कहीं इससे बाहर आ गई, हमारे शरीर को कहीं इफेक्ट ना कर दे. जब भी हम चाहते हैं तो सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेज को ही बंद करते हैं. ठीक है. ये देखो यहाँ पे हेपा फिल्टर लगा हुआ है पीछे साइड में. ठीक है. ये पेटी डिशेस यहाँ पे रखने का स्टेज है. ये फ्लास्क रखने का जो भी है, ये वर्किंग स्टेज है. ये यूवी स्विच है जो अल्ट्रावायलेट स्विच है. यहाँ पे एयर कंट्रोल स्विच है, एयर कंट्रोल कितना करना है. ये यहाँ पे अलग दूसरा स्विच है. यहाँ पे वर्किंग स्टेज, ये ब्लोअर फैन नीचे लगा हुआ है. इसको बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो. ठीक है. यहाँ पे हम बैठ के अपना जो भी स्टिकिंग स्टिकिंग का है, आइसोलेशन है, प्यूरिफिकेशन है, या फिर जो है हाइपर टिप मेथड, जो भी हमने मेथड्स बताए हुए हैं वो करने का कार्य हम लेमिनार फ्लो में करते हैं. ये हमको जो इन्वायरमेंटल कंडीशन फिल्टर्ड और एसेप्टिक कंडीशन वाला प्रोवाइड कराता है. ठीक है. पीएच मीटर क्या होता है. पीएच मीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जैसे कि कोई मीडिया बनाया. ठीक है. ये मीडिया है, मीडिया अभी लिक्विड कंडीशन में है. ये इस तरीके का कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें मीडिया भरा हुआ है. हमेशा जो मीडिया हम लेते हैं 2/3 पार्ट ही भरते हैं इसमें. ठीक है. हमेशा 2/3 पार्ट ही भरते हैं, यानी कि इसके 3 पार्ट बनाते हैं. 3 में हम 2 पार्ट फिल करते हैं. यानी कि जो 500 ml का बीकर रहेगा, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क रहेगा, उसमें हम 500 ml में लगभग 300 ml तक पार्ट भरेंगे. ठीक है. इतना भरेंगे जिससे कि यहाँ पे फिर ये जो इसका कॉटन का जो हम बनाते हैं, कॉर्क बनाते हैं, इसको अच्छे से लगा सकते हैं और इसमें ये टच नहीं करना चाहिए. ठीक है. इतना मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं भरते हैं. इसको क्या करते हैं, जैसे ये मीडिया जो है, इस मीडिया का पीएच मान कितना है मुझे जानना है. जैसे कि कोई भी फंगस है उसको 6.5 पीएच मान पे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है. ठीक है. 6.5 पीएच मान पे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है. तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका पीएच मान कितना है. ठीक है. अगर पीएच मान जो है कंट्रोल करने की कंडीशन होती है, कंट्रोल कर सकते हैं पीएच मान को कि हमें पीएच मान कितना रखना है. तो फिर इसको हम चेक करते हैं कि इसका पीएच मान कितना है. तो किसके द्वारा करते हैं, पीएच मीटर के द्वारा इस कार्य को किया जाता है कि किसी भी जो लिक्विड है या फिर जो है कोई सॉइल है या फिर जो है कोई सस्पेंशन बनाया हुआ है उसका पीएच मान कितना है. जैसे अपना सलाइवा हो गया या वाटर हो गया, उसका पीएच मान जानना है तो किस प्रकार से हम पीएच मान को जानेंगे. Unit of measure that measure the acidity or alkalinity of a solution using a logarithm scale with 7 as a neutral, where lower value are more acidic and higher ones are more alkaline is known as pH. जैसे कि एक यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे एक ये स्केल है. ठीक है. ये पीएच स्केल है. ठीक है. यहाँ पे जो 7 नंबर का यूनिट रहेगा ये क्या रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा. ये 6.5 to 7.5 क्या है, ये न्यूट्रल है. और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 0 है. तो यहाँ पे क्या है, ये 14 है. ठीक. कितना स्केल रहता है पीएच मीटर का, 0 to 14 रहता है. यहाँ पे 6.5 to 7.5 ये जो कंडीशन रहती है, यहाँ पे जिसका भी पीएच मान रहता है वो न्यूट्रल रहता है. ठीक है. ये न्यूट्रल कंडीशन में है. और ये एसिडिक कंडीशन का है. और ये एल्कलाइन कंडीशन का है. ठीक है. ये एल्कलाइन कंडीशन का है. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे हमारा वाटर होता है, यानी कि जितना हम इधर इधर माइनस में जाएंगे, जीरो की तरफ जाएंगे, उतना एसिड होगा यानी कि अम्ल होगा, यानी कि तेजाब होगा. ठीक है. इधर जो जाएंगे उतना एल्कलाइन कंडीशन का होगा, साल्टिंग कंडीशन का होगा. ठीक है. ये पीएच मीटर इज ए स्टैटिकल टूल that monitor the hydrogen ion activity in water based solution.
डिटरमाइनिंग एसिडिटी और एल्कलिनिटी प्रेजेंटेड एज पीएच। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन का पता लगाना है। तो हमें ज़्यादातर जो मैक्सिमम पीएच मान चाहिए रहता है किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए, वो 5 के बाद ही चाहिए रहता है। 5.5 से 8.5 तक, 7.5 तक जो है रहता है पीएच मान। किस किस बेस पे चेक करते हैं? ठीक है, ये पीएच जो है, ये डिजिटल पीएच जो है मापन का है कि कितना 6.85 यहाँ पे पीएच शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम दो तीन तरीके से, ये तो डिजिटल मीटर हो गया, एक तो स्केल आता है, ठीक है, जो पेपर मेथड होता है। ठीक है, पेपर मेथड के द्वारा भी हम पीएच मीटर को माप सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? A spectrophotometer is a analytical instrument used for the objective calculation of visible light, UV light और infrared light emission और reflection। किसको मापते हैं? किसको? एक ऐसा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है या ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसके द्वारा हम लाइट का कैलकुलेशन करते हैं, या कोई भी अल्ट्रावायलेट रेड है या अल्ट्रावायलेट लाइट है या फिर इंफ्रारेड लाइट है या फिर जो इमर्शन या रिफ्लेक्शन लाइट है, उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट पे कितना पड़ रहा है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द लाइट सोर्स, यानी कि जो उसकी वेव हैं, जो उसकी किरणें हैं, उनकी लेंथ मापने के लिए हम इस प्रकार के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, spectrophotometry is a procedure for determining how much light is reflected by a chemical material by measuring the strength of light as a light beam travels through the sample solution। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मेरे पास सैंपल है। ठीक है, मैंने सैंपल को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, तो इसके बाद इस पे हम जो रेज हम इस पे पड़ रही है, ठीक है, वो रेज कितनी मात्रा में पड़ रही है उसकी वेवलेंथ को मापने के लिए क्या करते हैं? फोटो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। फंडामेंटल थ्योरी इज लाइट इज ऑब्जर्व्ड और इमिटेड ओवर ए सर्टेन वेवलेंथ स्पेक्ट्रम बाय ईच कंपाउंड। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज्ड फॉर क्वांटिटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। It determines the concentration of color and colorless compounds by measuring the absorbance of the solution. It can also determine the concentration of biological materials like nucleic acid and protein। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लेस ब्लैंक इनसाइड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यहाँ पे हम अपना सैंपल रखते हैं और इसको जो है यहाँ पे सेट कर देते हैं कितनी हमें अल्ट्रावायलेट रेज है इसकी मापनी है। तो इस प्रकार से ये एक इसका फिगर रहता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। माइक्रोटोम्स क्या होता है? माइक्रोटोम्स का जिक्र जो है मैं पहले भी कर चुका हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट में, प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक का यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें मैंने माइक्रोटोम का जो है जिक्र किया हुआ है। आप जाकर के वहाँ भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। माइक्रोटोम क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल पीसेस में, एंड टेमिनेंट मीनिंग टू कट, यानी कि किसी भी चीज को स्मॉल पीसेस में कट करना। ठीक है, माइक्रोस का मतलब होता है। ठीक है, इट इज ए कटिंग टूल। ठीक है, एक ऐसा टूल है, कटिंग टूल है, यूज टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली थिन स्लाइस ऑफ मटेरियल नॉन एज सेक्शन। जैसे कि हमारे पास इस तरीके का कोई मटेरियल है, या बोलते हैं कि इस तरीके से कोई मटेरियल है, लीफ है। ठीक है, ऐसे लीफ है मेरे पास, इसका हमें सेक्शन बनाना है। ठीक है, इसका हमें सेक्शन बनाना है, यानी कि हमें इसमें स्लाइड बनानी है। तो स्लाइड हम कैसे बनाएंगे भाई? इसकी स्लाइड अगर जैसे कि इसमें से इधर ऐसे कट करना होगा तो ऐसे तो कट कर लेंगे ब्लेड के द्वारा। लेकिन अगर हमें इसका ये हॉरिजॉन्टली इसका जो है स्लाइस कट करना रहेगा एज की तरफ से पतला सा, तो फिर कैसे करेंगे? तो हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोटोम्स का यूज करेंगे। ठीक है, with with the process being formed micro sectioning important in science, microtome are used in microscopy for the preparation of sample for observation and under transmitted light electron radiation। ठीक, माइक्रोटोम यूज स्टील, ग्लास और डायमंड ब्लेड्स। इसमें जो ब्लेड्स लगे होते हैं किसी भी सैंपल को कट करने के लिए, वो स्टील के रहते हैं या फिर ग्लास के रहते हैं, कांच के या फिर डायमंड के ब्लेड लगे रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन बीइंग स्लाइड्स। किस प्रकार का हमें स्पेसिमेन कट करना है उस हिसाब से इसमें ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं। बीइंग स्लाइड्स एंड द डिजायर थिकनेस ऑफ द सेक्शन बीइंग कट। थिकनेस कितनी रखनी है? वो इस पे फीडिंग करनी रहती है। थिकनेस को फीड करने के बाद हम मटेरियल को रखते हैं, थिकनेस को फीड कर देते हैं और बाद को कट लगा देते हैं। उतनी ही थिकनेस के हमारे पास सैंपल लेयर मिल जाता है। ठीक है, स्टील ब्लेड आर यूज टू प्रिपेयर हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ एनिमल प्लांट टिश्यूज और लाइट माइक्रोस्कोपी।
फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी। अगर हमें लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई टिश्यूज देखना है तो उसके लिए हम स्टील ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये इसका चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइस लगाते हैं, यहाँ पे फीडिंग वगैरह कर देते हैं और ये हैंडल है, इसको भी पकड़ के ऐसे घुमा राउंड शेप पे करते हैं। बीओडी इनक्यूबेटर क्या होता है? बीओडी इनक्यूबेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है कि मैंने मीडिया पहले तो बना लिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। मीडिया को प्रिपरेशन कर लिया, जो भी पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगर मीडिया बनाया है या पेप्टोन का मीडिया बनाया है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। मीडिया बनाने के बाद हम उसको ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं। ये जो भी बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टेलाइज कर लेते हैं। तो मीडिया तो एक तरफ बन गया, दूसरी तरफ हॉट एयर ओवन में ग्लासवेयर जितने हैं वो मैंने पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब वो स्टेलाइज कर लिया। दोनों चीज़ें स्टेलाइज हो गई। मीडिया स्टेलाइज कर लिया ऑटोक्लेव में, ग्लासवेयर स्टेलाइज कर लिए जो है हॉट एयर ओवन में। इसको मीडिया को ला करके और इनको ला करके लेमिनार एयर फ्लो में मैंने इनॉकुलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन जो भी करना था वो प्रोसेस कर लिया। और जो पेट्री प्लेट्स बनाई हुई है इसको मैंने टेप से कवर कर दिया। ठीक है, टेप से कवर कर दिया। अब मान लेते हैं कि फाइटोप्थोरा लिया है। फाइटोप्थोरा मैंने इस पे पोरिंग किया है या कल्चर किया है या आइसोलेशन किया है या प्यूरिफिकेशन किया है। ये क्या है? ये फाइटोप्थोरा है। ठीक है, फाइटोप्थोरा का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, 25 टू 20। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन हो गई आउट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कंडीशन हो गई समर की। समर में टेम्परेचर रहता है 42। ठीक है, 42, 43, 45। ये कल्चर मेरे पास जो ओल्ड कल्चर से न्यू कल्चर हमें बनाना था, मैंने प्रोसेस बताया हुआ है पिछली वीडियो में, जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये 42 में तो ये जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये जो फंगस है 42 टेम्परेचर पे तो जीवित नहीं रहेगा। तो हमें इसको देना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। वो हम कहाँ देंगे? वो हम देंगे बीओडी इंक्यूबेटर में। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जितनी भी इसको ज़रूरत होती है, जितनी भी फंगस को ऑक्सीजन के सहित ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट की, टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में। ठीक है, समझ में आया ना? बीओडी इंक्यूबेटर का क्या कार्य है कि बीओडी इंक्यूबेटर का ये कार्य है, जो पेटी प्लेट से यानी फंगस के अनुरूप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराना ही बीओडी इंक्यूबेटर का वर्क है। ठीक है, और देखते हैं ये बीओडी incubator is a specialized laboratory equipment using in measuring the amount of oxygen consumed by microorganism in water and water waste sample. बीओडी इंक्यूबेटर यूज टू प्रोवाइड द आइडियल टेम्परेचर। ठीक है, क्या है? आइडियल टेम्परेचर, यानी कि आपको रहना पसंद है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में और टेम्परेचर बाहर जा रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? 25 के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे। तो उसके लिए जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो चाह रहा है कि हमारी अच्छी ग्रोथ होगी 22 पे, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करूंगा, मुझे उतना टेम्परेचर चाहिए, आप लेबोरेटरी में मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं तो भाई उसके लिए हम बीओडी इनक्यूबेटर ले आए और उसको जो टेम्परेचर जरूरत था उस पर फिट कर दिया और उसको उसमें रख दिया और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड कंडीशन फॉर द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड कंज्यूम ऑक्सीजन। ठीक है, the incubator typically has temperature control which is set to 20 degree centigrade, the standard temperature for BOD testing. The incubator also provide a dark and sealed environment to prevent any external light, air from entering the chamber. यानी कि बीओडी इंक्यूबेटर में कोई भी बाहर की लाइट, एक्सटर्नल लाइट जो भी है, नहीं जाएगी चेम्बर में। प्रोवाइड डार्क एंड सील्ड एनवायरनमेंट, यानी कि बिल्कुल लॉक कंडीशन में प्रोवाइड कराता है, आपको कोई भी कंटामिनेशन होने की संभावना नहीं है। This is important to consume that the only source of oxygen for the microorganism is from the water sample. ठीक है, इस तरीके से देखिए ये बीओडी इनक्यूबेटर दिया हुआ है, यहाँ पे चेम्बर है, लाइक एज ए फ्रीज वर्क करता है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो रहता है 22 सॉरी 0 टू लगभग 300 डिग्री। ठीक है, कितना टेम्परेचर रहता है? 0 टू 300 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रहता है? 0 टू 300 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक, यहाँ पे जो मेजर मेजर इक्विपमेंट्स थे उनको मैंने यहाँ पे डन करा दिया है। अगर किसी और को किसी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं उसको डिटेल्स वीडियो एनालिसिस मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो
आपको समय से मिलती रहें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।